हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, है ना। उसमें से 2 क्लास हो गई थी, आज उसकी तीसरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोगों को पता होगा सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया। सीजीएल का एग्ज़ाम 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी और अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन क्या है? इफ़ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6.2/3% पर एनम फॉर 4 years इज 4400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड इट्स प्रिंसिपल एंड एसआई। कह रहा है एसआई किसी सम पे 6/2/3% पे 6/2/3% पे 4 साल के लिए जो एसआई आया वो इतना लेस है उसके प्रिंसिपल से। ठीक है, एसआई जो है 4400 लेस है उसके प्रिंसिपल से, तो हमें प्रिंसिपल बताना है और एसआई बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज जो है इसको फ्रैक्शन में करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, 2/3%, 2/3%, 2/3% को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, कितना आएगा? 20, 1/15 आएगा, 1/15, है ना। मतलब 15 प्रिंसिपल है, 1 साल पे इंटरेस्ट कितनी आई? 1 आएगी इंटरेस्ट, है ना। ये ऊपर वाली इंटरेस्ट होगी, 1 साल में 1 इंटरेस्ट आएगी। बात कितने की हो रही? 4 साल में। 4 साल में कितने इंटरेस्ट आएगी? 4 साल में 4 इंटरेस्ट आएगी, है ना। ये इंटरेस्ट होगी, ये इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एकदम? ठीक है, अब क्या कह रहा है? जो प्रिंसिपल है, सॉरी जो एसआई है वो प्रिंसिपल से 4400 कम है। कितना कम है? 4400 कम है। ठीक है, यहाँ कितना कम हो रहा है? 15 प्रिंसिपल है, एसआई कितना है? 4 है। कितना कम है? 15 में से 4 गया, 11 कम है। मतलब 11 की वैल्यू 44 है। ठीक है, 11 की वैल्यू 44 हमें पता चल गई। ठीक है, हमें क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है हमसे और एसआई पूछा है, मतलब 15 की वैल्यू और 4 की वैल्यू पूछा है। तो 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 की वैल्यू कितना आएगी? 1 की वैल्यू 400, 15 की वैल्यू 600, 15 6000। ठीक है, 15 की वैल्यू 6000 आई। ये हमारी प्रिंसिपल निकल गई, ये प्रिंसिपल हो गई। एसआई कितना है? 4, 1 की वैल्यू 400 है, तो 4 की वैल्यू 400, 4 × 4 1600, फिर हमारी एसआई। ये दोनों आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 6000, एसआई 1600। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन डिपॉजिटेड 12,600 इन फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट एसआई। ठीक है, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल, द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th year इज। मतलब कह रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से ये अमाउंट उसने दिया, डिपॉजिट किया, एफडी में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हर दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जा रही है, तो 4 साल बाद टोटल कितनी इंटरेस्ट आएगी? एक तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना प्रिंसिपल है, रेट कितना है? 10% रेट है, कितने साल में? 2 साल। ठीक है, 12,600, 10% रेट, 1 साल में 10% है, 2 साल में 20% हो जाएगा। 2 साल में 20% होगा, है ना। 2 साल में 20% इंटरेस्ट आएगी, तो 20% इससे निकालते हैं। 20% कितना होगा? 126 का 20% करेंगे तो 12, 5 और 2, 12, 5, 2, इतना। ये हमारा 2 साल में इतनी इंटरेस्ट आई। ठीक है, इतनी आगे इंटरेस्ट,
2 साल में ये आ गया इंटरेस्ट। अब कह रहा है 2 साल बाद क्या क्या होगा, ये 2 साल का है, ठीक है। 2 साल बाद ये इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगी, तो इसको इसमें कर देते हैं ऐड। तो इसमें ऐड किया, कितना हो गया अब 0 2 1 5 1, ठीक है। 15,120 इतना हो गया 2 साल बाद, ठीक है। अब और क्या कह रहा है, हर साल ऐड होता है ना, तो ये 2 साल ऐड हो गया। तो इसके आगे 4 साल की बात है ना, ये तो 2 साल का हो गया, ठीक है। 2 साल का हो गया। अगले 2 साल में, अगले 2 साल में ये 20%, इसका 20%। अब प्रिंसिपल यहाँ से नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि कह रहा है ये जो इंटरेस्ट आई ये प्रिंसिपल में ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट होगा ये वाला, इसके आगे वाला इंटरेस्ट जो होगा यहाँ से कैलकुलेट होगा। इसका 2 साल में कितना आएगा 20%, इसका 20% निकाला, कितना आएगा 4 2 0 3, ये यहाँ पे इंटरेस्ट आई, ठीक है। प्रिंसिपल कुछ होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे प्रिंसिपल आ जाए। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितनी आएगी, हमें इंटरेस्ट बतानी है, ना कि हमें अमाउंट बताना है। तो इंटरेस्ट कितना आएगी टोटल, एक तो ये आई, एक इंटरेस्ट ये आई, एक इंटरेस्ट ये आई, तो दोनों को कर दिया ऐड, ठीक है। दोनों को कर दिया ऐड, कितना आएगा 5544, ये आंसर, ठीक है। 5,544 ये आंसर है, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और इसको करने को, जैसे 2 साल में इंटरेस्ट कितने आएगी, 2 साल में इंटरेस्ट यहाँ करते हैं, 2 साल में इंटरेस्ट 20% आएगी, है ना, 20%। अगले 2 साल में ये 20% तो आएगी ही, और ये जो 20% प्रिंसिपल में ऐड हुआ है उसका भी 20%, मतलब 20% का भी 20%, तो 20% का भी 20% कितना होता है 4%। 20 का 20% करेंगे तो कितना आएगा 4% आएगा, 4% और 20% प्लस 4%, तो टोटल कितना हो गया, ये पहले 2 साल की है, ये उसके बाद के 2 साल की, ठीक है। 20% ये, 24% ये, टोटल कितना 44%, ठीक है। टोटल 44% टोटल एसआई आएगी। तो 12,600 का 44% जब निकालेंगे तो हमारा वही निकल के आएगा 5544, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये 2 तरीके, दोनों नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आपके माइंड में जो भी स्ट्राइक करे उसी से करना है, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्ट ऑफ रुपीज़, कौन सा क्वेश्चन है 22, ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अ पार्ट ऑफ रुपीज़ 1500 इज लेंड एट 10% पर ईयर एंड रेस्ट एट 7% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट इन 3 years was ₹396, द सम लेंट एट 10% वॉज, ठीक है। कह रहा है 1500 2 पार्ट में उसको उधार दिया गया, ठीक। पहला 10% पर एनम पे, दूसरा 7% पर एनम पे, ठीक है। कह रहा है टोटल इंटरेस्ट जो आई 3 साल में, टोटल इंटरेस्ट कितनी आई 396, ये टोटल इंटरेस्ट आई। तो कह रहा है जो सम 10% पे दिया गया था उसको बताना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक तरीका सीखेंगे जिसका नाम है शिफ्टिंग, नोट करते रहिए आप लोग, शिफ्टिंग या फिर डेविएशन, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़, 2 चीज़ अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे एलिगेशन लगाते हैं तो वहाँ वैसे ही शिफ्टिंग भी लगाते हैं। ये जैसे 10% है 7% है, तो यहाँ 7% लिखा, यहाँ लिखा 10%, इस 10% को इसी 7 में ब्रेक कर दिया, 7% प्लस 3% में ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, 7% लिखा, 10% को 7% प्लस 3% में ब्रेक किया, ठीक है। अब 3 साल में इंटरेस्ट कितनी आ रही थी 396 इंटरेस्ट आ रही थी। 1 साल में इंटरेस्ट कितनी आएगी 132, ये 1 साल में इंटरेस्ट आएगी 132 रुपये 1 साल में इंटरेस्ट आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे
अब प्रिंसिपल कितना है? 1500 है, 1500 है ना। अगर 7% पे दिया होता, अगर 7% पे दिया होता तो कितना इंटरेस्ट आता? 15 7 105, 105 इंटरेस्ट आता। लेकिन इंटरेस्ट कितना आ रहा है एक साल में? 132 आ रहा है ना। कितना ज़्यादा हो रहा है? 132 में से किया 105 माइनस कितना आया? 27 ज़्यादा आ रहा है। 27 किसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है? ये तो 7% पे है ही ना, ये दोनों तो 7% पे है ही, है ना। 7% वाला है। ये 3% जो है इसकी वजह से ये 27 ज़्यादा आ रहा है। तो 3% है ना, समझ में आया? ये जो 3% है इसकी वजह से यहाँ 27 ज़्यादा आ रहा है। 105 ही आना चाहिए था लेकिन 132 आ रहा है इसी 3% की वजह से, ठीक है। तो 3% की वैल्यू जो है हाँ निकल के आई कितना? 3% की वैल्यू 27 निकल के आई, है ना। अब 1% की 9 निकल के आएगी, 100% की 900, ठीक है। 100% की कितने निकल के आई? 900 निकल के आई, ठीक है। 100% की कितनी निकल के आई? 900 निकल के आई। ये जो 100% की 900 निकल के आई ये टोटल वाला नहीं है, ये इसका है जो अमाउंट 10% पे दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी है? 900। समझ में क्लियर है ना सब? 10% पे जो अमाउंट दिया गया था, 2 पार्ट में दिया गया था ना, वो निकल के आया 900, ठीक है। ये 100% इसकी वैल्यू, ठीक है। 100% 900, 10% जो अमाउंट दिया गया 900, बचा कितना? बचा कि यही हमसे पूछा है, आगे पूछा होता तो 1500 में से माइनस कर देते तो इस पे 600 आ जाता, ठीक है। ठीक, यही हमारा आंसर, ठीक है। 10% वाला पूछा था ना, द सम लेंट एट 10% वॉज 900, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, ठीक है। इसको ये एक तरीका हो गया, ये पहला तरीका हो गया सॉल्व करने का, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला तरीका हो गया। एक तरीका और आपको सिखाते हैं जिसे एलिगेशन कहते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। एलिगेशन में क्या होता है, जैसे मान लिया 10% पे अमाउंट दिया गया होता तो कितना होता? 150 होता है ना। और 7% पे दिया गया होता 15 से 105, 105 होता, ठीक है। कितना इंटरेस्ट आती? अगर 10% पे दिया गया था पूरा अमाउंट तो 150 इंटरेस्ट आती है ना। और 7% पे दिया गया होता 105 आती इंटरेस्ट, है ना। लेकिन इंटरेस्ट आ कितनी रही? टोटल इंटरेस्ट 132 आ रही एक साल में, है ना। एक साल में 132 आ रही थी ना, यहाँ से 3 साल का कितना है? 396 है, तो एक साल का 132, ठीक है। अब इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। बड़ा क्या है? ये है ना, 132 बड़ा है, इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ 27 आया, है ना। अब इसमें क्या बड़ा है? 150 बड़ा है, इसमें माइनस किया 18, ठीक है। काटा 9 से काटा 3 बार, 9 से काटा 2 बार, 3:2 के रेशियो में ये दोनों अमाउंट होगा, 3:2 के रेशियो में, ठीक है। मतलब 10% पे जो अमाउंट दिया जाएगा वो 5 का 3 पार्ट होगा और इस पर 2 पार्ट होगा, ठीक है। जैसे ये टोटल कितना हो गया? 3 2 5, ये पूरे 5 की वैल्यू हमें 1500 दे रखी है, ठीक है। 5 की वैल्यू 1500, तो एक की वैल्यू कितना आएगी? 300। हमसे पूछा क्या है? 10% वाला 10% मतलब रेशियो 3 है ना, तो 3 की वैल्यू कितना आएगी? 3 3 का 900, ठीक है। ये हो गया एलिगेशन, ठीक है। इसको कहते हैं एलिगेशन। जब 2 चीज़ें मिक्स हो रही होती है तो ये यूज़ होता है, ठीक है। एलिगेशन है, ये शिफ्टिंग डेविएशन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों में से ये बेटर है, ठीक है। ये तरीका शिफ्टिंग से आप लोग शिफ्टिंग से करिएगा, ठीक है। एलिगेशन को भी लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, a sum of rupees 10,000 is lent out in 2 parts in such a way that the first part at 4% and second at 5%. If the total interest received after 2 years is rupees
880, फाइंड द सम लेंड एट 4% एंड 5%। ठीक है, एक 4% पे दिया गया, टोटल सम कितना है 10,000 है, 10,000 है। एक 4%, दूसरा 5%, 5% को ब्रेक किया इसमें, इसके फॉर्म में 4% प्लस 1%। ठीक है, 2 साल में इंटरेस्ट कितनी आ रही है 880, 2 साल में। 1 साल में कितनी आएगी 440, 440 वोल्ट, 440 आएगी। ठीक है, अब लेकिन अगर 4% पे दिया गया होता, ये यहाँ 4% पे पूरा अमाउंट दिया गया होता तब इंटरेस्ट कितनी आती, 4% पे पूरा दिया गया होता तो 400 इंटरेस्ट आती है ना, 10,000 का 4%, 400 आती इंटरेस्ट है ना, 400 आती। लेकिन यहाँ कितनी रही 440, कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, किसकी वजह से, ये जो 1% है उसकी वजह से, यही तो एक्स्ट्रा है। तो 1% की वैल्यू कितना है 400 है ना, तो 100% की वैल्यू कितना आएगी, 100% की 4000 आएगी है ना। 1% की वैल्यू 40 है, सॉरी 1% की वैल्यू 40 है, 1% की वैल्यू 40, तो 100% की 4000 होगी। ठीक है, मतलब 5% पे जो अमाउंट दिया गया उसकी वैल्यू कितना है, ये 4000 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, दोनों का पूछा है, तो 5% पे 4000 है, बचा कितना 10,000 में 4000 माइनस करेंगे तो इस पर 6000, इस पर 6000, इस पर 4000, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹6,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट सच अ वे दैट द फर्स्ट पार्ट एट 7% पर एनम एंड सेकेंड एट 5%। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years इज 1050, find sum that is lent out in find sum that lent out in each part। ठीक है, हमें सम बताना है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, सेम है, अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, 6000 है, अब तो अपने से हो जाना चाहिए, 2 क्वेश्चन हो गया है ना। 6000 है, पहला पार्ट क्या है 7% पर एनम पे, पहला पार्ट 7% पर एनम पे, दूसरा 5% पर एनम पे। ठीक है, 3 साल में इंटरेस्ट कितनी आ रही है, 3 साल में 1050, 1 साल में कितना आएगी 350 है ना, 1 साल में इतनी इंटरेस्ट आएगी है ना। अब अगर 5% पे दिया गया होता, इसको 7 को ब्रेक कर लेते हैं 5% प्लस 2% में है ना। अगर पूरा 5% पे दिया गया होता तो 6000 का 5% कितना होता, 6000 का 5% कितना होता, 6×5 = 300 होता है ना, 300 होता। लेकिन कितना है 350 है, कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, किसकी वजह से, ये जो 2% ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 2% की वैल्यू कितना है 50 है, 1% की 25, 100% की 2500, यही 2500 7% पे जो अमाउंट दिया गया उसकी वैल्यू है। ठीक है, 2500। ठीक, हमसे पूछा क्या है दैट इज लेंट और ईच पार्ट, दोनों पार्ट का बताना है। इस पे 2500 जब आ गया तो 6000 में 2500 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3500 इस पे आएगा। ठीक है, यही अमाउंट है। ठीक है, दोनों आंसर। ठीक है, कितना 2500 और 3500। ठीक है, ये आंसर है। ठीक, जल्दी से नोट करिए आप लोग। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, समझ आ रही ना सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी टाइप का अभी क्वेश्चन बचा है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन करते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, क्या कह रहा है, रंजन बोरोज 3000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, ही पेज इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 लोन एंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द अदर। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर द इंटायर ईयर इज 372। नाउ कह रहा है हाउ मच डज ही बोरोज, हाउ मच डज ही बोरोज एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, 12% पे कितना किया। ठीक है, रंजन
3000 उधार लिया, कितना लिया? 3000 लिया, 2 मनी लेंडर से लिया है, एक पे 12% इंटरेस्ट है, दूसरे पे 14% इंटरेस्ट है, ठीक है। द टोटल इंटरेस्ट पेज आफ्टर 3 ईयर्स, ये कितना पेज फॉर द एंटायर ईयर, 1 साल का है। 1 साल का कितना है? एंटायर ईयर मतलब 1 साल का 372 है, ठीक है। हाउ मच डज ही बोरोज एट द रेट ऑफ 14 एंड 12%, दोनों का बताना है, ठीक है। तो अभी इसको ब्रेक करते हैं इसके फॉर्म में, 12% प्लस 2% हो गया, है ना। अगर 12% पे दिया गया होता, पूरा अमाउंट 12% पे दिया गया होता तो कितना होता? 12 36 360 होता, 1 साल में इंटरेस्ट कितना आता? 360। अगर 12% दिया गया होता तो, अगर 12%, 12 दिया 36 360, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 372 आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है? 12 ज़्यादा आ रहा है, 12 प्लस है। किसकी वजह से? ये 2% की वजह से। तो 2% की वैल्यू कितना आई? 2% की वैल्यू 12 आई। 1% की वैल्यू कितना आई? 6। 1% की वैल्यू 6। 100% की 600 हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड एक 0 लगा देते, ठीक है। 100% की 600, ठीक है। तो 1400 पे कितना दिया अमाउंट? 600 दिया है। टोटल कितना है? 3000 है। 3000 में से 600 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 2400। 12% पे कितना दिया है? 2400। ये दोनों आपका आंसर, ठीक है। 600 और 2400, ठीक है। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ से 3 पार्ट वाला खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कोई सम है, P सम है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। पहला P1 अमाउंट में, दूसरा P2 अमाउंट में, तीसरा P3 अमाउंट में, ठीक है। P1 अमाउंट जो है वो R1 रेट पे T1 ईयर के लिए, मतलब कोई रेट है, कोई साल है, उस पर कोई अमाउंट दिया गया, ठीक, अलग अलग, ठीक। दूसरा P2 अमाउंट R2 रेट पे T2 ईयर के लिए दिया गया, ठीक है। अब P3 अमाउंट जो है R3 रेट पे T3 ईयर के लिए दिया गया, ठीक है। ये ऐसा अमाउंट दिया गया, ठीक है। अगर इफ, या लिख लीजिए आप लोग इसको, इफ SI received is equal in all cases, मतलब तीनों केसेस में, ये जो तीनों केसेस में अगर SI इक्वल है, 2 केस बनता है इसमें, एक में SI इक्वल होता है, दूसरे में जो अमाउंट निकलता है इंटरेस्ट जुड़ के जो अमाउंट निकलता है वो अमाउंट इक्वल होता है। तो पहला हम देख रहे हैं, ये पहला केस है ऐसा, ये SI इक्वल वाला। अगर SI इक्वल हो गए तो तब क्या होगा, ठीक है। SI इक्वल है, SI क्या होता है? SI इक्वल है तो तीनों को इक्वल कर देंगे। SI का फार्मूला आपको पता होगा, PRT/100, है ना। तो पहले केस में P1 R1 T1 है, P1 R1 T1 है अपॉन 100, पहली SI हो गई, है ना। दूसरी SI P2 R2 T2 अपॉन 100, ये दूसरी SI हो गई, ठीक है। तीसरी P3 R3 T3 अपॉन 100, ठीक है। SI इक्वल है तो इक्वल कर दिया सबको, ठीक है, इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 100 खत्म, ठीक है। यहाँ से P1, अगर हम यहाँ से P1 P2 और P3 का रेशियो अगर निकालेंगे, यहाँ पे P1 बचेगा, यहाँ P2 बचेगा, P3 बचेगा, ठीक है। तो R1 यहाँ ये इक्वल है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बचेगा? 1/,
R1T1 बचेगा, है ना, 1/R1T1, यहाँ पे 1/R2T2, ठीक है, 1/R2T2 बचेगा, यहाँ पे 1/R3T3 बचेगा, ठीक है। तो आपके काम की चीज़ इतनी है, इसको नोट पूरा करना है, लेकिन इसको हमेशा दिमाग में ताला मार के रख लेना है, ठीक है। क्या है, अगर SI इक्वल है तब क्या इक्वल है, SI इक्वल है तो ऐसा ऐसा होता है कि P1, P2 और P3 का जो रेशियो होता है वो 1/R1T1 इस टू 1/R2T2 इस टू 1/R3T3 होता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 7200 इज लेंट आउट इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में दिया गया, ठीक है। इन सच अ वे दैट फर्स्ट पार्ट एट 4% फॉर 6 ईयर, पहला पार्ट किस पे 4% 6 साल के लिए, सेकेंड एट 6% फॉर 3 ईयर 6% 3 साल के लिए, और थर्ड एट 9% फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। इफ़ द SI रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल, SI रिसीव्ड इज इक्वल है, SI जो है दे दिया ना, SI रिसीव्ड इक्वल, ठीक है, वही वाला केस आ गया। देन फाइंड द ईच पार्ट दैट इज लेंथ, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है अभी क्या पढ़ा, P1 इस टू P2 इस टू P3 का रेशियो क्या होता है 1/, बार बार नहीं लिखना है, माइंड में अपने बैठा लेना है, ठीक है, 1/R1T1, इसमें एक बार लिख दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन में नहीं लिख रहे, ठीक है, 1/R1T1 इस टू 1/R2T2 इस टू 1/R3T3, ठीक है, सिंपल सा है। तो 1/R1T1 1/R1T1, R1 क्या है, रेट क्या है, रेट 4%, T1 ईयर कितना है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 4:6 इस टू 1/R2T2, R2 क्या है सेकेंड एट 6% फॉर 3 ईयर्स 3 साल के लिए इंटू 3, और थर्ड क्या है 1/R3 9 इंटू 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये इतना हो गया, ठीक है, 1/R1T1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 24 हो जाएगा, ये इस टू 18 इस टू 36, ठीक है। अभी कट रहा है किसी से, हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है क्या, नहीं 3 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, सब 6 से कट रहा है, 1/4 1/3 1/6, ठीक है। अब यहाँ से तीनों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आएगा, 12 से ऊपर किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 बचेगा इस टू 4 इस टू 2, ठीक है। ये हमारा P1 इस टू P2 इस टू P3 का रेशियो निकल के आया, ठीक है, ये रेशियो निकल के आया, ठीक है। अमाउंट कितना था, सम कितना था 7200 था, ठीक है। ये रेशियो है 4 3 7 2 9, मतलब 9 की वैल्यू कितना है 7200। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द ईच पार्ट दैट इज, ईच पार्ट हर पार्ट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 9 की वैल्यू इतना है, तो 3 की वैल्यू कितना होगी, 3 से इसको डिवाइड किया 2400 होगी, 3 की वैल्यू 24, 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू कितना होगी 800, 1 की वैल्यू 800 होगी, तो 4 की वैल्यू कितना आएगी 83200, है ना। 2 की वैल्यू 1600, ठीक है। तो हमारा 3 की वैल्यू 2400, 2 की वैल्यू 1600, 4 की वैल्यू कितना आया था 83200 आया था, और 2 की वैल्यू 1600, ठीक है। यही तीनों आंसर है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, इजी था, है ना, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। अ सम ऑफ ₹1
7700 इज लेंट आउट इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में दिया गया। फर्स्ट पार्ट एट 12.5% फॉर 10 ईयर्स, सेकेंड एट 14.2/7% फॉर 14 ईयर्स एंड थर्ड पार्ट 6.2/3% फॉर 9 ईयर्स। ठीक है। इफ़ द SI रिसीव फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल, SI इक्वल है वही लगेगा। ठीक है। P1 is to P1 is to P2 is to P3 वही होगा। 1/R1T1 इक्वल टू क्या होगा 1/R1T1। 1/R1T1 का है, R1 क्या है 12.5 और कितने साल के लिए 12.5 मतलब 12.5 10 साल के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा। 10 से मल्टीप्लाई किया और 12.5 को 125। ठीक है। और सेकेंड एट 14.2/7% फॉर 14 ईयर्स। ठीक है। 14.2/7 फॉर 14 ईयर्स, इसको काटा ये कितना आएगा 100/7 हो जाएगा। 100/7 × 14 ये 200 होगा, नीचे 200 होगा। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है 16.2/3% कितने साल के लिए 9 साल के लिए। ठीक है। ये तीसरा पार्ट। ठीक है। इसको काटा 3 बार, ये 50/3 होगा, यहाँ नीचे 150 होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1/125 is to 1/200 is to 1/150। ठीक है। अब ये कट रहा है 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 8 बार, 25 से काटा 6 बार। ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 120 आएगा, है ना। 120 आएगा तो 5 से इसको डिवाइड किया, यहाँ 24 आएगा। 120 को 8 से डिवाइड किया 15 is to ये 20, है ना। यही आएगा ना। ठीक है। हमसे क्या पूछा है डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट। डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है ये, स्मॉलेस्ट, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 9 की वैल्यू पूछा है। ठीक है। टोटल कितना है 39, 20, 59। ठीक है। 59 की वैल्यू कितना है 17700। ठीक है। 17,700। ठीक है। एक की वैल्यू कितना आएगी, इसको किया डिवाइड 3 बार जाएगा 300 आएगी। एक की वैल्यू 300 आई। हमसे पूछा कितने की 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू कितना आएगी 9 3 2700। यही आंसर है। ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। उम्मीद है सबको समझ में आएगा, है ना। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि क्लासेस बताइए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग चैनल से जुड़िए। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।